तंत्र बड़ा दुर्लभ भारत का खोज था। लेकिन जब जब यह तंत्र गलत हाथों में फंसता है तो बेचारा हो जाता है, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व पर तंत्र का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। भटक गया है अपने रास्ते से और जन्मों जन्म भटका रहता है, और यहां से ही, इस शरीर से ही प्रेत जोनी में जाता है। इस शरीर से ही भटकने पर पितर जोनी में चलता है। पितर और प्रेत, जब तक से इस शरीर से, भाव शरीर से छूटता नहीं है, तब तक से पितर का भी जन्म नहीं होता है, प्रेत का भी जन्म नहीं होता है। कुछ और भी पितर होते हैं जो इस शरीर से ऊपर चले जाते हैं। आगे के शरीर पर मैं बात करूंगा, सूक्ष्म शरीर पर, जो देवलोक में चले जाते हैं। प्रेत, एक मेरे यहां आया है, प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, बहुत प्रेतों से ग्रसित है। तो ये प्रेत शरीर यहां से निर्माण होता है। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव बताऊं। जब मैं परिव्राजक था, वांडरिंग मॉन्क था, उच्च शिक्षा लेने देने के बाद भी नौकरी की तलाश न करके मैं सत्य के तलाश में निकला था। 1974 की घटना रही होगी। जहां मैं सुनता वहां मैं भटकता था। कोई तंत्रवेता सुन लो, मंत्रवेता सुन लो, कोई योगी सुनो, कोई परमात्मा का भक्त या परमात्मा का अवतार। लगातार मेरी यात्राएं बनी रहती थी। मैं इसी खोज में कामाख्या गया। और कामाख्या में भटक ही रहा था कि एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी आप यहां क्यों हैं? यहां पर तो अवघड़ लोग, पंडा लोग जो हैं दिन भर दारू शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, चूंकि यही चढ़ता है यहां देवी को। आपको न कुछ खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा। आप यहां से थोड़ा दूर आगे जाओ, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, शमशान घाट से थोड़ा दूर एक छोटा सा शिव का मंदिर है, वहां जाओ, वहां कुछ आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और आपके लिए जगह भी है। तंत्र के खोज में निकला है, मिल जाएगा। मैं चल पड़ा। उत्साही था, युवक था, पास में कुछ था नहीं, चला। शाम होते होते वहां पहुंच गया। 2-3 मील पैदल जंगल का रास्ता था। शाम होते मैं जब पहुंचा, ब्रह्मपुत्रा में स्नान किया, मंदिर में आया, बड़ा गंदा था, झाड़ू से साफ किया। झाड़ू भी कहाँ से मिले? पेड़ के लत्तों को तोड़ा, साफ किया। धोती फैलाया, एक धोती पहना, एक फैलाया, और मैं ध्यान में बैठ गया। लगभग 5 बजे से बैठा। जब दरवाजा खुले थे, आंधी आया, तब मैं अपने झोला से घड़ी निकाल कर देखा, 7 बजने वाला था। किवाड़ बंद किया, वर्षा आ गई। वहां तो वर्षा अभी आता है, घोर वृष्टि होने लगी। मैं जंगला और किवाड़ बंद करके, अंधकार छा गया, बैठ गया। तब तक से 10 मिनट के अंदर ही किवाड़ खटखटाया। मैं उठा, कहा कि इस जंगल में कौन आया? मैं किवाड़ खुला, देखता हूं कि एक सुंदर इस लड़की 20-22 वर्ष की रही होगी, दरवाजे पर खड़ी है, ऊपर से नीचे भीगी है, कपड़े से सारा शरीर दृष्टिगोचर हो रहा है। यह भी मालूम हो रहा है कि बंगाल की सारी सुंदरता इस लड़की में उड़ेल दिया है परमात्मा ने। मैं पूछा कि देवी, तुम इस अंधकार में, इस वर्षा में
कहा कि मैं भीज रही हूँ, पहले मुझे तो शरण दीजिए। कहा कि चलो एक तरफ बैठ जाओ, लेकिन तुम भींगी हो, मैं क्या दे सकता हूँ तुझे कपड़ा, 2 ही धोती है, एक मैं कर सकता हूँ काम। झोला से गमछा निकाला, गमछा मैं पहन लिया, धोती निकाल कर दे दिया, यह इसको तू लपेट लो, अपने वस्त्रों को फैला दो। बैठी। कुछ देर के बाद एक अंडाकार वहां रख दी, घोर अंधकार में दूधिया रंग प्रकाश फैल गया। मैं देखते रहा कि इसके सुंदरता से प्रकाश निकल रहा है क्या और कहां से। ध्यान से देखने पर हुआ कि इसकी सुंदरता से भी प्रकाश है और इसके अंडे से भी निकल रहा है। मैं चौंका कि देवी आपका परिचय। कहा कि बता रहे हैं स्वामी जी, आज मैं बहुत भाग्यशालिनी हूं, इस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा था। अभी जो लोक परलोक में किताब लिखा हूं उसमें सब दिया हूं, इसलिए यहां से लोक परलोक की यात्रा शुरू होती है स्वाधिष्ठान चक्र से, और स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र से आपको निकलने के लिए मैं आज साधना भी कराऊंगा। इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र का तंत्र जो है मैं बता रहा हूं, ये तंत्र पर कैसा भटकता है अवघड़, और कैसे तांत्रिक भटकते हैं। रावण भी यहीं से भटका था, राक्षस वृत्तियां भी यहीं से भटकती हैं, और जो अपने को अवतार भी कहता है, अधिकांश अवतार यहीं से भटके हुए व्यक्ति होते हैं। और इसका भटकान बड़ा मधुर भी मालूम होता है, बड़ा पांडित्य भी मालूम होता है, क्योंकि सरस्वती जो है यहां पर, वेद रचिता ब्रह्मा जो है यहां पर हैं। तो मैंने पूछा क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूं, या तुम मेरी मदद क्या कर सकती हो। कहा वही तो मैं कह रहा हूं स्वामी जी, आज का दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज के दिन के लिए मैं 100 वर्षों से इंतजार कर रही हूं। मैं चौंका कि तुम्हारा उम्र 20-22 से किसी भी तरह से ज्यादा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ ध्यान आया, क्या मैं प्रेत के जाल में फंस गया इस घोर जंगल में। लेकिन मैं तब तक से साधनाएं कर चुका था, तंत्र मंत्र और कुंडलिनी की देख चुका था। इसलिए मैं कहा कि चलो, मैं यही किया कि अपने शरीर का बांधा। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, वाह स्वामी जी, आप भी अपने शरीर को बांध रहे हो कि अच्छा, ये तो मनस बेता भी है, क्या करूं। 2 मिनट के बाद बाहर निकली और एक झोला लेकर के आ गई। कही कि आप भूखे हैं, रात के 8 बज रहे हैं और आप अतिथि हैं मेरे, मैं यहाँ पर बहुत दिन रही हूँ, आपका अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। झोला में से टिफिन निकाली, टिफिन से खाना निकाली, दाल भात चोखा चटनी अचार पापड़ रोटी स्वीट्स निकालते गई, हमारे मन लायक खाना। मैं भूखा तो जरूर था 2 दिन का। कहा कि चलो देखा जाएगा, पहले छक कर भोजन किया और कुछ छूटा छोड़कर मैं बाहर निकला हाथ धोने के लिए। बाहर देखता हूं कि एक वृद्ध व्यक्ति, लंबा पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का, लेकिन दिव्य सुंदर आभा वाला खड़ा है। मैं हतप्रभ हो गया। कहा कि बाबा आप क्यों खड़े हो, बाहर क्यों खड़े हो, भीज नहीं रहे हो। लेकिन झुक कर वह प्रणाम करते हुए कहा, नहीं, आपका आतिथ्य करके मैं आज पूर्ण हुआ। कहा कि अंदर आ जाओ ना। कहा कि अंदर है। मैं हाथ धोकर जो ही अंदर गया, प्लेट थाली गायब था। वह लड़की अद्वितीय सुंदरता से पूर्ण हो गई थी।
उसकी सुंदरता में परिवर्तन आ गया था, चेहरे पर आभा आ गया था। मैंने पूछा, क्या